नमस्ते, जय हिंद। देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब तक आए 242 सीटों के सर्वे में 174 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है और इंडी गठबंधन को 61 सीटें मिलने का अनुमान है। 9 राज्यों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और केरल शामिल हैं। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल 242 सीटों के सर्वे में 174 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भारी बढ़त की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और 2024 को लेकर देश का मूड क्या है, इस पर सबसे बड़े ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ गया है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है। ओपिनियन पोल में बीजेपी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से 77 सीटों को जीतती हुई नजर आ रही है। 2014 में एनडीए ने 71 सीटें जीती थी, 2019 में वो फिसलकर 62 सीटें हो गया था, लेकिन अब इस बार के ओपिनियन पोल में प्रोजेक्शन यह है कि 15 सीटों का गेन होगा एनडीए को और वो 77 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बसपा को 1 सीट और इंडी गठबंधन को 2 सीटों का प्रोजेक्शन है। अब ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश की ओवरऑल पिक्चर क्या दिख रही है, अब जरा आपको वो हम दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में अगर आप देखें पहुंचेंगे तो एनडीए को 77 सीटें, इंडी गठबंधन को 2, अन्य को कुछ भी नहीं और बीएसपी को 1 सीट, मात्र 1 सीट। पिछली बार बीएसपी को 9 सीटें मिली थी और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये रुझान बीएसपी से हटकर आगे बढ़ रहा है एनडीए की तरफ और वहां इंडी गठबंधन भी को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूपी के अलग अलग रीजन्स में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, ये भी जानने के लिए चलते हैं सबसे पहले हमारी सहयोगी पूजा के पास। बिल्कुल आनंद, तो मेगा ओपिनियन पोल में हम लगातार बता रहे हैं कि एनडीए को कहां बढ़त मिल रही है, इंडी गठबंधन कहां पर आगे है। ये तमाम परसेंटेज के जरिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवरऑल जो वोट परसेंटेज है उसकी बात करेंगे। एनडीए को यहां पर 57% वोट मिलने जा रहा है। अब बात इंडी गठबंधन की भी कर लेते हैं। यूपी में इंडी गठबंधन को 26% वोट मिलने की बात सामने आ रही है इस मेगा ओपिनियन पोल में। बीएसपी पार्टी की बात करें तो कुल 9% वोट यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेगा ओपिनियन पोल का जो डेटा सामने आया है और अन्य पार्टियों को 8% वोट यहां मिलता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे होंगे। ये पूरा डेटा हमारे सामने है और न्यूज 18 इंडिया की ये मेगा ओपिनियन पोल का ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। अब जरा ओवरऑल भी क्या रहेगा, एनडीए को कितनी सीटें मिलने जा रही है वो हम आपको बताते हैं। एनडीए को यहाँ पर जो 242 सीटें हैं लोकसभा की, एनडीए 174, इंडी गठबंधन को यहाँ 61 और इसके अलावा अन्य 7 सीटें यहां मिलती हुई नजर आ रही है। एक एक करके आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले एनडीए का जिक्र, 174 सीटें ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये डेटा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिएगा। इंडी गठबंधन की बात करें तो 61 सीटें यहां मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये डेटा आप देख रहे हैं, लोकसभा का आंकड़ा 242 सीटों का हम ये आपको जो ओपिनियन पोल है वो बता रहे हैं, जिसमें से इंडी गठबंधन 174 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। इंडी गठबंधन यहां पर 61 पर है, एनडीए 174 पर है और अन्य को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर चलते हैं मेरे सहयोगी आनंद के पास। धन्यवाद पूजा। देखिए 518 लोकसभा क्षेत्र, 21 राज्य, 1,18,000 से ज्यादा पर्सनल इंटरव्यूज, कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यूज के माध्यम से हमने ये ओपिनियन पोल तैयार किया है। न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल 9 राज्यों के आंकड़े आ चुके हैं, जहां पर एनडीए को इंडी गठबंधन से कम 3 गुना ज्यादा बढ़त दिख रही है। 61 सीटें इंडी गठबंधन की, 174 सीटें एनडीए की और 272 का वो हाफवे मार्क उसको छूने की और उसको पार करने की कगार पर है। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री ने जो 370 का दावा किया है बीजेपी के लिए और 400 पार का एनडीए के लिए, क्या वो होता नजर आ रहा है? अब तक के इस ओपिनियन पोल पर कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश 77 नहीं, उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप है। 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और कई प्रदेशों में
भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। जिस तरीके से आपका न्यूज 18 ओपिनियन पोल अभी दर्शा रही थी, हमने देखा, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जिस जगह का भी ओपिनियन पोल हमने देखा है, वहां पे पूर्ण क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये विश्वास देश की जनता का है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन बहुत अधिक मजबूत हो गया है। उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। पूरे देश में सत्ता परिवर्तन का माहौल बन गया है। देखिए, मूड ग्राउंड पर ऐसा है कि एनडीए को पिछली बार से 15 सीटें ज्यादा मिल रही हैं, वोट शेयर में भी थोड़ा सा इजाफा है और गठबंधन समीकरण उत्तर प्रदेश के भी बदल रहे हैं। चलिए पूजा के पास वापस चलते हैं। पूजा, जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों से कहां से एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं? बिल्कुल आनंद, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लगातार न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख पा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, यहां पर बीजेपी 9 सीटें जीत रही है, जो हमारा ओपिनियन पोल का डेटा ये कहता है। इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी की अगर हम बात कर ले तो बीएसपी भी यहां अपना खाता नहीं खोल पा रही। अदर्स यानी अन्य, यहां 0, यानी कि ये बड़ा सैंपल साइज और यहां ये जानकारी सामने आ रही है कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या हालत होने वाली है। अब रोहिलखंड की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 10 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही है। इंडी गठबंधन को निराशा जरूर मिलेगी क्योंकि 0 सीट जो है वो इंडी गठबंधन को मिल रही है। बीएसपी के खाते में भी 0 ही जा रहा है और अन्य के खाते में भी यहां पर 0 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश की बात हमने की। पूर्वांचल की भी बात कर लेते हैं। पूर्वांचल के क्षेत्र में आखिर किस पार्टी को कितनी बढ़त मिलती हुई दिखती है? ओपिनियन पोल का जो डेटा है वो ये कहता है कि बीजेपी यहां यानी कि पूर्वांचल में 29 सीटें जीत रही है। इंडी गठबंधन का खाता जरूर खुलेगा, 1 सीट इंडी गठबंधन को मिल जाएगी। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी 0 पर है और अन्य पार्टियां भी यहां पर 0 पर रहेंगी। तो एक एक करके हम आपको क्षेत्र के हिसाब से बता रहे हैं कि कहां पर किस पार्टी को क्या मिलने जा रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी की सबसे पहले बात करेंगे। हमारा ओपिनियन पोल का जो सर्वे है, जो डेटा बता रहा है कि 14 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है। इंडी गठबंधन को फिर से यहाँ 0 यानी 0 मिल रहा है, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0। बुंदेलखंड बहुत अहम क्षेत्र है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? 4 सीटें बीजेपी के खाते में, इंडी गठबंधन को यहाँ भी 0 मिल रहा है, बीएसपी को 0 और अदर्स यानी अन्य को यहाँ भी 0 मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अब अवध की भी बात करते हैं। अवध के इलाके में क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? बीजेपी के पास जा रही हैं 11 सीटें, जो हमारा ओपिनियन पोल का डेटा बता रहा है। इंडी गठबंधन को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट और अन्य के खाते में यहां पर 0 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से हमने आपको बताया कि किस पार्टी को कहां क्या बढ़त मिलने वाली है, कौन सी पार्टी किन क्षेत्रों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। आनंद, ओवर टू यू। धन्यवाद। तो देखिए, पूर्वांचल में आजमगढ़ की वो सीट है जो कि शायद इंडी गठबंधन में सपा के पाले में जा रही है। अवधपुरी में, अवध में दो ऐसी सीटें हैं अवध के क्षेत्र में जो एनडीए को नहीं मिल रहा है, वरना बाकी सारे इलाकों में एनडीए पूरी तरह से सब कुछ क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश में अपने लिए करती हुई दिख रही है। अवध में 1 सीट बीएसपी के लिए और 1 सीट इंडी गठबंधन के लिए। हमारे ओपिनियन पोल के नतीजों को लेकर सियासी दलों में चर्चा शुरू हो गई है। सियासी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। चलिए प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद बने रहिए।